हरे कृष्णा, राधे राधे। अपनी पिछली वीडियोस में आपको अधिक मास की जानकारी दी थी, जिसमें बताया था कि अधिक मास क्या होता है, क्यों हर 3 साल बाद आता है, इस मास में क्या करें क्या ना करें, पुरुषोत्तम मास का व्रत कैसे करें, व्रत नियम क्या है, किन चीजों का दान करें आदि बहुत सी बातें बताए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज एक बार उन वीडियोस को जरूर देखें। अब आज इस वीडियो में आपको कुछ सरल बातें बता रही हूँ जो अधिक मास में कर हम अपने भाग्य को उदय कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि अधिक मास में पुण्य प्राप्ति के उपाय बताओ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। देखो, पहले बता चुकी हूँ, अधिक मास के आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण हैं, तभी उन्होंने इस मास को अपना नाम पुरुषोत्तम मास दिया। पुरुषोत्तम मास को कई वरदान प्राप्त है और शुभ कर्म करने के लिए इस मास की महिमा अपरंपार है। तभी इस मास में हर तरह के मांगलिक कार्य बंद है, ताकि सभी इंसान इस मास में अधिक से अधिक पुण्य कर्म कर सके, अपने समय का ज्यादा उपयोग कर सके। इसलिए इस महीने में भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु की पूजा रोज और नियम से करनी चाहिए। इस महीने में स्नान, दान, धर्म और पूजन का बहुत महत्व है। अब आपको कुछ आसान और सरल बातें बता रही हूँ जो अधिक मास में कर आप अपने भाग्य को उदय कर सकते हैं, साथ ही भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। देखो, अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, जो भगवान विष्णु का नाम है। इसलिए इस मास की दोनों एकादशी में भगवान विष्णु को खीर का भोग जरूर लगाएं। याद रखें, उस खीर में तुलसी दल जरूर डालकर ही भगवान को अर्पित करें। एक और बात, एकादशी पर खीर चावलों की नहीं बनाएंगे, आप पीली बढ़िया मखाने की खीर बनाकर उसका भोग लगाएं। साथ ही याद रखें कि एकादशी पर तुलसी दल तोड़ते नहीं है, इसलिए पहले से तुलसी दल को तोड़कर रखें। भोग लगाने के बाद इस खीर को ब्राह्मण को भी जरूर दें। साथ ही प्रसाद की ये खीर अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर खाएं। इस खीर का प्रसाद और लोगों को भी बांटे, अधिक पुण्य मिलता है, खासकर कन्याओं को। इस उपाय से हमारे रुके हुए काम बनने लगते हैं। एक अगला उपाय और बताती हूँ। भगवान श्री विष्णु को पीतांबरधारी कहते हैं, जिसका अर्थ है पीले रंग के कपड़े पहनने वाला। इस मास में दान का विशेष महत्व है। मल मास में किसी भी दिन आप पीले रंग के कपड़े, पीले फल और पीले अनाज पहले श्री नरसिंह भगवान या भगवान श्री विष्णु को अर्पित करें। उसके बाद ये सभी वस्तुएं गरीबों और जरूरतमंदों में दान करते हैं। बहुत अच्छा होता है, हमें बहुत पुण्य फल मिलता है। पुरुषोत्तम मास में 32 चीजें 32 जगह दान दें। इसमें आप कोई भी चीज ले सकते हैं। 32 चीजों में फल, सब्जी, दाल, श्रृंगार का सामान कुछ भी ले सकते हो। हर चीज 32 जगह होनी चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ, अगर जैसे आप सेब ले रहे हो तो सेब हो गई एक चीज जो हम 32 जगह लेंगे, मतलब 32 सेब लेंगे, गिनती के 32 सेब। आप चाहो तो ज्यादा ले सकते हो, बट कम नहीं। जैसे मानो आपने 5 किलो सेब खरीदे, ठीक है, और उसमें 38 सेब चढ़े, तो आप चाहो तो 6 सेब रखकर बाकी 32 दे दो, या सभी 38 सेबों को दान दे दो, ये आपकी मर्जी है। पर अगर समझो आपने 5 किलो खरीदे और उसमें गिनती के 30 सेब निकले, तो आपको 2 सेब और लेने होंगे ताकि गिनती 32 पूरी कर सके। इस तरह कोई भी 32 चीजें 32 जगह लेकर दान करें। ये चीजें आप किसी को भी दे सकते हैं, चाहे एक व्यक्ति को दे दें या चाहे तो अलग अलग व्यक्ति को, ये आपके ऊपर है। इसी के साथ चाहो तो रोज एक एक 2-2 चीज का दान कर सकते हो, या एक साथ 32 चीजें दे सकते हो। बस ये याद रखना, ये 32 चीजें मास खत्म होने से पहले देनी है। एक और बात, इन चीजों को कहीं लिखना नहीं है। आपको एक बड़ी रस्सी ले लो और उसमें गांठ लगाते जाना। जैसे आज मान लीजिए आपने 4 चीजें दान दे दी, तो उसमें 4 गांठ लगा देना। महीने के आखिरी से पहले आप ये देख लेना उसमें 32 गांठें होनी चाहिए। कई जने क्या करते हैं कि जो दान देते हैं उसको लिखते हैं, अगर आप लिखोगे तो वो ऊपर नहीं लिखा जाएगा। तो इसलिए प्लीज इन अपने किए हुए दान को लिखना नहीं चाहिए। हाँ, हमें 32 याद रहे, इसलिए बोल रही हूँ। धागे में आप किसी रस्सी या किसी चीज में गांठ बांध लीजिए ताकि हमें याद रहे।
मल मास में रोज माँ तुलसी के सामने सुबह और शाम गाय के घी का दीपक लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से घर के सारे संकट और दुख खत्म हो जाते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। याद रखना, रविवार को ये नहीं करना। अगर आप कर्जे में फंसते जा रहे हो, पूरी कोशिश करने के बाद भी कर्जा उतर नहीं रहा है, तो पूरे अधिक मास घर के पास पार्क या किसी मंदिर में लगे हुए पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। सुबह और शाम दोनों समय गाय के घी का दीपक लगाएं। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना गया है। इस उपाय से जल्दी ही आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। पर याद रखना, रविवार को तुलसी और पीपल दोनों की पूजा नहीं होती। अधिक मास में रोज नियम से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके उनका ध्यान करें और उन्हें पीले फूल अर्पित करें। याद रखना, घर में ही पूजा के बाद कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर रखें। मतलब जैसे आप पूजा कर रहे हो तो घर के मंदिर में ही आप कुछ पैसे रख दो, चाहे आप 1 रुपया ही रोज का रख दो। बाद में कभी भी किसी भी समय में ये पैसे जब थोड़े से पैसे ज्यादा इकट्ठे हो जाएं तो वो जरूरतमंद को या ब्राह्मण को दे दो। इससे भी हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, हमारी पूजा सफल होती है। इस मास में शालग्राम जी की पूजा का भी बहुत महत्व है। भगवान शालग्राम जी की पूजा करें और उन्हें तुलसी दल जरूर अर्पित करें। अधिक मास में शंख पूजन का भी विशेष महत्व है, क्योंकि शंख को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है। इसी वजह से जो व्यक्ति नियमित रूप से शंख की पूजा करता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। पूरे मल मास में विधि विधान से शंख की पूजा करें। कहा जाता है कि इस मास में दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने से श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। सुबह उठकर भागवत कथा नियम से जरूर पढ़ें। गाय को हरा चारा खिलाएं, गौ सेवा करें और पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। धन लाभ के लिए पुरुषोत्तम मास में नियमित भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी जी की पूजा में दक्षिणावर्ती शंख, पीली कौड़ी, हल्दी की गांठ, गौमती चक्र, श्री यंत्र जरूर रखें। एक और बहुत कारगर बात बताती हूँ। बुधवार को माँ लक्ष्मी की और विष्णु जी की पूजा करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर महालक्ष्मी के चरण चिन्ह लगाएं। चरण चिन्ह घर के अंदर प्रवेश करते हुए बनाने चाहिए। प्रतिदिन सुबह लक्ष्मी जी के चरणों की पूजा करें। ऐसा करने से लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। पुरुषोत्तम मास में अगर आप पूरे महीने का स्नान नियम नहीं ले सकते तो कम से कम 3 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान जरूर करें। जीवन के सभी सुख प्राप्त होंगे। इसके बाद विधि पूर्वक गायत्री मंत्र का जाप करें। स्त्रियों के लिए ये स्नान उनके पति की लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य देने वाला है। घर में रोज भगवान विष्णु की पूजा करें और पूजा करते समय कुछ पैसे अपने पर्स में से निकालें और भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने रखें। पूजा करने के बाद ये पैसे फिर से अपने पर्स में रख लें। ये उपाय करने से आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा। मल मास के पहले दिन से शुरू करके पूरे महीने तक रोज एक नारियल, थोड़े से बादाम श्री नरसिंह भगवान या विष्णु जी के मंदिर में चढ़ाएं। ये उपाय करने से आपको जीवन के सभी सुख प्राप्त होंगे और अटके हुए काम बनते चले जाएंगे। यदि आप किसी कार्य विशेष में सफलता पाना चाहते हो तो मल मास में किसी भी दिन 2 केले के पौधे लगाएं। बाद में उनकी नियमित देखभाल करें। जब पौधे फल देने लायक हो जाएं तो इनका दान करें। इनका सेवन स्वयं नहीं करना है। इस उपाय से आपके जो बिगड़े काम हैं वो बनते चले जाएंगे। याद रखना, घर के बैक साइड में पीछे की तरफ केले का वृक्ष लगा सकते हैं। कभी भी केले का पेड़ घर के सामने नहीं लगाना चाहिए। घर के सामने की तरफ हमेशा तुलसी का पौधा होना चाहिए। यदि आप धन की इच्छा रखते हो तो मल मास में रोज घर के पास किसी भी नरसिंह भगवान के मंदिर या श्री विष्णु जी के मंदिर में जाएं और श्री नरसिंह भगवान को सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। ये रोज करना है। इसमें तुलसी के पत्ते अवश्य डालें। इससे भगवान विष्णु जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं।
मल मास में रोज दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं और उपाय करने वाले को मालामाल कर देते हैं। रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान विष्णु का केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। यदि ये रोज करना संभव ना हो तो पुरुषोत्तम मास के पहले दिन दोनों एकादशियों पर, पूर्णमासी पर और अमावस्या पर जरूर करें। अभिषेक के बाद तुलसी की माला से 11 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। ये करने से आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी और तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहेगी। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का भी बहुत महत्व है। मंदिर और घर में दीपक लगाने को ही दीपदान कहते हैं। दीपदान के लिए आप घी या तिल का तेल कुछ भी यूज कर सकते हो। मल मास या अधिक मास में दीपदान करने से जातक के जीवन में आ रही सभी परेशानियों का अंधकार मिटता है और आशाओं का प्रकाश फैलता है। जल से भरे हुए घड़े और कांसे के पात्र में 33 मालपुओं का दान देना चाहिए। इस दान की महिमा के बारे में पुरुषोत्तम महत्तम के 31वें अध्याय में बताया गया है। इसके दान से जातक को धन धान्य की प्राप्ति होती है। अधिक मास के 33 देव हैं, जिनका अर्थ है कि 33 उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 33 मालपुओं को कांसे पात्र में रखकर घी और स्वर्ण आदि के साथ ब्राह्मण को दान करें। इससे हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अधिक मास में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। गीता का पाठ करें और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। ऐसा करने से हमारी सभी धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। अधिक मास के दिनों में शिवलिंग पर जल का अभिषेक करें। इसके लिए चांदी के लोटे का प्रयोग करें तो ज्यादा शुभ होगा। साथ ही संभव हो तो शिवलिंग पर भस्म भी चढ़ाएं। याद रखना, रोज सुबह पहली रोटी गाय को खिलाएं। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना बहुत शुभ होता है। अधिक मास की अवधि में रोज सूर्यास्त के बाद शिवलिंग के पास घी का दीपक जलाएं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे किसी भी तरह की अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। पूरे अधिक मास आप कोशिश करें और जितने उपाय कर सकते हैं उतने नियमों के साथ करें। आप 1, 2 या अधिक भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।